हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जी के लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपन ने 1857 की क्रांति की अच्छी तरीके से बात कर ली है और एक एक फैक्ट की अच्छी तरीके से बात की है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी और कहानी की तरह याद भी हो गई होगी। तो आज अपन करने वाले हैं इसके टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि पिछले सालों के कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में जरूर अपना रिजल्ट बताना कि आपके 25 में से कितने राइट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजपूताना एजेंसी यानी कि राजपूताना रेजिडेंसी जिसकी अपन ने बात की थी, राजपूताना एजेंसी की स्थापना डॉट 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 में और डॉट 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 में हुई थी, यानी कि कब और कहाँ पर हुई थी। तो आपको पता होगा कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना सबसे पहले तो कहाँ पर हुई थी, अपने 1818 में दिल्ली में हुई थी। रेजिडेंट ऑफ राजपूताना वहाँ का मुख्य अधिकारी कहलाता था। उसके बाद 1832 में, कब 1832 में इसको कहाँ पर लाया गया, अपने अजमेर लाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया था लेब असिस्टेंट के पेपर में, जो 13 नवंबर 2016 को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। तो सभी को पता है कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी क्रांति के समय। कौन कौन सी हो जाएगी, नसीराबाद हो जाएगी, एरिनपुरा हो जाएगी, ब्यावर हो जाएगी, खेरवाड़ा हो जाएगी, देवली हो जाएगी, नीमच हो जाएगी। तो 6 सैनिक छावनियां थी अपने राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था 2011 में, उर्दू वाले पेपर में। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। तो नसीराबाद एरिनपुरा ये भी थी, नीमच देवली ये भी थी, ब्यावर खेरवाड़ा ये भी थी और उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि नसीराबाद भी थी, एरिनपुरा भी थी, नीमच भी थी, देवली भी थी, ब्यावर भी थी, खेरवाड़ा भी थी। और ब्यावर खेरवाड़ा अपनी दो ऐसी सैनिक छावनियां थी जहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ और बाकी 4 में अपने विद्रोह हुआ था। और ये पूछा गया वन रक्षक परीक्षा में 2013 में, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का जो 2013 में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो कौन सा नहीं होगा। अजमेर तो था भाई, अजमेर तो था, यानी कि ये तो नहीं होगा। जयपुर तो था ही नहीं, यानी कि जयपुर का कोई रोल नहीं था इसमें। तो ऑप्शन नंबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी को भी देख लेते हैं कि नीमच में तो सैनिक छावनी थी, ये नहीं होगा। आवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह ने तो बहुत बड़ा विद्रोह किया था एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों के साथ मिलकर। तो ऑप्शन नंबर बी जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र पूछ रहा है, यानी कि सैनिक छावनी पूछ रहा है, ऐसे समझ लो आप। तो जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूछा गया था पटवार परीक्षा 2008 में। कब पूछा गया, पटवार परीक्षा 2008 में। और आरएस के प्री एग्जाम में 14 जून 2012 को, 22 को क्या 2012 को हुआ था ये। तो 14 जून 2012 को आरएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे मतलब कि कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसलिए पिछले सालों के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको एक बार जरूर देख लिया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन ही उठ के आ जाते हैं, मतलब कि दूसरे एग्जाम्स में। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि अपन ने कहाँ से स्टार्ट की थी, नसीराबाद से। कब की थी, 28 मई को। कब की थी, 28 मई 1857 को। 15वीं बीएनआई के सैनिकों को जब अजमेर दुर्ग की सुरक्षा से हटा दिया तो 15वीं बीएनआई के सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया। तो नसीराबाद सैनिक छावनी से शुरुआत हुई थी अपनी। कहाँ से हुई थी, नसीराबाद सैनिक छावनी से। कब हुई थी, 28 मई को, 28 मई 1857 को। तो ये थे अपने टॉप 25 में से 5 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। सही बात है। ये राजस्थान के किस जिले में है, यानी कि नसीराबाद राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, अजमेर में। मैंने आपको लिखवाया था अजमेर में। और ये क्वेश्चन पूछा गया पटवारी परीक्षा 2011 में। कब पूछा गया, पटवारी की परीक्षा 2011 में।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन है कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी कि नसीराबाद से अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को। तो वो क्यों हुई थी? मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अजमेर दुर्ग की सुरक्षा कर रही 15वीं बीएनआई को कहाँ पर भेज दिया इन्होंने? नसीराबाद भेज दिया। तो इस जो 15वीं बीएनआई थी इसी ने यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर ए 15वीं बीएनआई अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया 2013 में। कब पूछा गया? 2013 में। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह यानी कि वहां पर जो जन विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर को जयदयाल और मेहराब खां ने मिलकर किया था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे यानी कि नेतृत्व किस किसने किया था? लाला जयदयाल और मेहराब खां। लाला जयदयाल और मेहराब खां। ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको अच्छी तरीके से लिखाया था और बताया भी था कि इन्होंने राम सिंह को नज़रबंद कर दिया, बर्टन को मार दिया, उसके दोनों पुत्रों को मार दिया, सैंडलर और कोटम को मार दिया। तो सब लिखाया था मैंने आपको। तो लाला जयदयाल और मेहराब खां ने नेतृत्व किया था यहाँ पर। और ये पूछा गया ग्राम सेवक 2008 में और पटवारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में। तो मैंने कहा था कि आपसे कि कभी कभी क्वेश्चन मतलब कि सेम टू सेम पिछले एग्जाम में पूछे गए उनसे भी उठा के आ जाते हैं। तो पिछले एग्जाम्स के पेपर्स भी देख लिया करो। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि नीमच के विद्रोह की तिथि थी कि नीमच में विद्रोह कब हुआ था? तो 2 जून को नहीं हुआ था। अपन ने नीमच सैनिक विद्रोह पढ़ा था सेकंड नंबर पर। तो वो हुआ था अपने 3 जून को। कितने जून को? 3 जून को हुआ था। और अपने पहले हुआ था नसीराबाद, वो हुआ था अपने 28 मई को। और वो अपने 21 अगस्त को हुआ था कौन सा? एरिनपुरा वाला। तो कितने जून को हो जाएगा? 3 जून को। ऑप्शन नंबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया फॉरेस्ट गार्ड 2013 में। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था। यानी नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर 15वीं बीएनआई को अजमेर दुर्ग की सुरक्षा से कहाँ भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। तो यही इसका प्रमुख कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए कि अजमेर स्थित 15वीं बीएनआई को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में। कब पूछा गया? 2011 में पटवारी के पेपर में। तो ऐसे मतलब कि आपको ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहना है, सब कुछ अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा और क्या होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन को राइट करना है, बिना ऑप्शन काटे भी हो सकता है और ऑप्शन काट के भी आप राइट आंसर दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? यानी कि जब नीमच में विद्रोह हुआ तो उसके बाद सैनिक विद्रोह करते हुए कहां पर पहुंचे थे? आपको पता होगा कि मैंने पढ़ाया था कि 3 जून को अपने नीमच सैनिक विद्रोह होता है। फिर ये 5 जून को कहाँ पहुंचते हैं? देवली। कहाँ पर? देवली टॉप पहुंचते हैं। उसके बाद फिर ये कोटा होते हुए अपने दिल्ली जाते हैं और 20 जून को दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो नीमच के सैनिक कहाँ पर विद्रोह करते हैं? देवली में। कहाँ पर करते हैं? देवली में। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया था आरएस की प्री में 1992 में। आरएस प्री एग्जाम में 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। यानी कि अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को बिथोड़ा के युद्ध में किसने पराजित किया था? अपने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। कुशाल सिंह चंपावत जी ने अपने अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को पराजित किया था। तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यह पूछा गया आरएस प्री 1993 और स्कूल व्याख्याता यानी कि लेक्चरर 2014 के पेपर में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन है कि बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। तो अभी अपन ने देखा कि बिथोड़ा युद्ध होता है अपने कब? 8 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य? कुशाल सिंह चंपावत और अपने महाराजा तखत सिंह और उनकी अंग्रेजी सेना के बीच में। दोनों में से कौन जीतता है? चंपावत जी अपने विजय होते हैं। तो बिथोड़ा कहाँ पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। बिथोड़ा कहाँ पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। और ये किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। तो ऑप्शन नंबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया सेकेंड ग्रेड 2010 के पेपर में। तो
तो बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो मैंने आपको लिखाया था कि जब 23 जनवरी को अपने वो होम्स संयुक्त सेना लेकर पहुंचता है, पालनपुर गुजरात और नसीराबाद की संयुक्त सेना लेकर अपने आउवा पाली पहुंचते हैं, तो जो अपने ठाकुर कुशाल सिंह है वो अपने भाई को पृथ्वी सिंह को कार्यभार सौंपकर कहाँ चले जाते हैं, कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में चले जाते हैं। और 24 जनवरी को ये विद्रोह को समाप्त कर देता है होम्स और आवा दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। तो कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में जाते हैं अपने चंपावत जी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2012 के पेपर में। कब पूछा गया? फर्स्ट ग्रेड 2012 के एग्जाम में पूछा गया। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। तो आपको पता होगा कि जब अपन ने वित्तोड़ा का युद्ध पढ़ा, उसके बाद अपन ने चेलावास युद्ध पढ़ा था 18 सितंबर को। वो कहाँ पर होता है? पाली में होता है। वो किन किन के मध्य होता है? चंपावत जी और अपने मैकमोसन और पॉलिटिकल अपना एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, इनके मध्य होता है। तो चंपावत जी विजेता हो जाते हैं और मैकमोसन मारा जाता है और उसको आउवा दुर्ग पर लटका दिया जाता है मारकर। तो अपने मैकमोसन मारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मॉकमेसन मारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया आरएएस प्री 2017 में। कब पूछा गया? आरएएस प्री 2017 में। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। तो राज्य से बाहर कौन गए थे? अपने कल अपन ने बात की थी कि जो अपने बीकानेर के शासक हैं सरदार सिंह, वो कहाँ गए थे? हिसार हरियाणा गए थे अपनी सेना लेकर 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने हेतु। तो सरदार सिंह, बीकानेर के शासक सरदार सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुलिस कांस्टेबल 2006-07 के एग्जाम में पूछा गया। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की। तो 21 अगस्त 1857 को दोस्तों क्वेश्चन आपको कितने हिंट देता है? देखो 21 अगस्त 1857 भी दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी दिया। तो मतलब दो हिंट दिए इन्होंने कि वो कौन सी सैनिक छावनी थी। बस अपन से इतना ही पूछा है। तो आपको पता होगा कि एरिनपुरा सैनिक छावनी, वहाँ पर विद्रोह 21 अगस्त को होता है। जो अपने जोधपुर लीजन के सैनिकों को पूर्विया कहा जाता था, तो वो कुछ पूर्विया कहाँ गए थे? अनादरा रोहा गांव के ठाकुर जगत सिंह के विद्रोह को दबाने गए थे सिरोही में। तो वहीं पर उन्होंने 21 अगस्त को विद्रोह की शुरुआत की। तो एरिनपुरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी यही के सैनिकों ने दिया था शिवनाथ सिंह के साथ में। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की। तो द्वितीय भामाशाह भी इन्होंने क्वेश्चन में हिंट दिया है और रानी लक्ष्मीबाई को पैसे देने का हिंट भी इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। मतलब पेपर वाला अपन से कह रहा है कि आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किस तरीके से देना है यह आप पे डिपेंड करता है। कि मान लो आपने द्वितीय भामाशाह पढ़ा है तो उस हिसाब से दे दीजिए, और रानी लक्ष्मीबाई को धन देने वाले व्यक्ति ये पढ़ा है तो इससे आंसर दे दीजिए। लेकिन पेपर वाला अपन से आंसर मांग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरचंद भाटिया ने 8 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर राज के रहने का पैसा दे दिया था। फलस्वरूप 22 जून को इन्हें फांसी दे दी गई और इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह और राजस्थान का प्रथम शहीद अन्य इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 में। कब की गई थी? 1832 में। दिल्ली में 1818 में की गई थी, फिर उसको 1832 में कहाँ पर शिफ्ट किया गया? अजमेर में। तो अजमेर में कब शिफ्ट किया गया? 1832 में। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया वन रक्षक परीक्षा 2017 के पेपर में। अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह है।
तो मतलब कि ये क्रांति का प्रतीक पूछ रहे हैं अपन से कि क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो अपन ने पढ़ा था कि जो रोटी तो अपने किसान यूज किया करते थे, और जो सामंत जागीरदार हुआ करते थे वो कमल का फूल यूज किया करते थे। तो अपने जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री यूज की जाती थी वो कौन सी हो जाएगी, रोटी या चपाती। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, और ये पटवारी 2008 के पेपर में पूछा गया था। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। यानी कि कोटा में किसने विद्रोह किया था, लाला जयदयाल और मेहराब खान है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये पूछा गया था लेबर असिस्टेंट 2018 में। अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। यानी कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे, महाराजा तगत सिंह, जिन्होंने कुशाल सिंह चंपावत जी से अपने बिथोड़ा का युद्ध लड़ा था। तगत सिंह वही हो जाएंगे। और जब अपने नसीराबाद सैनिक विद्रोह हुआ तो अपने अंग्रेज परिवारों को जोधपुर आने का न्योता भी तगत सिंह ने दिया था, जिसमें कर्नल पेन्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अपन ने अच्छे से बात की थी। अब बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। यानी कि डूंगरपुर का शासक, तो मैंने आपको लिखाया था कि डूंगरपुर का शासक कौन था, महाराणा उदय सिंह, महाराणा नहीं उदय सिंह, ओनली उदय सिंह दिखते हैं। तो डूंगरपुर के शासक कौन थे, उदय सिंह दिखते हैं। तो बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। तो 24वां क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के दौरान देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है। यानी कि इसमें देखना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो उदयपुर में मेजर सावर्स था, सही बात है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जयपुर में एडन था, ये भी सही है। जोधपुर में मैकमोसन था, ये भी सही है। और बीकानेर में हॉल, बीकानेर में तो पॉलिटिकल एजेंट था ही नहीं। हॉल तो कहाँ पर था, हॉल तो सिरोही में था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड 2022 के एग्जाम में, जो 13 नवंबर को पेपर हुआ था सेकंड पारी का, उसमें पूछा गया था। और ये भी 13 नवंबर के सेकंड पारी में पूछा गया था 23वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन की, कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो एक तरफ रियासत दे रखी है और एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट। तो जयपुर का तो ईडन था, सही बात है, ये सही है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। मेवाड़ का सावर्स था, तो ये भी नहीं होगा। कोटा का बर्टन था, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा कि जोधपुर में लॉरेंस थोड़ी था। जोधपुर में तो कौन था, मैकमोसन था। और लॉरेंस तो अपने पैट्रिक लॉरेंस तो अपने एजीजी थे, राजपूताना के एजीजी थे। तो ये पूछा गया था पटवारी 2007 में। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि 1857 की क्रांति से पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे बहुत सारे एग्जाम्स में आगे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, सेम टू सेम यही छप जाते हैं उनमें भी। तो आपके कितने राइट हुए 25 में से कमेंट करके ज़रूर बताना, और 25 में से 25 हुए तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।